मेरा दुख दर्द आज कोई नहीं समझ सकता, मालूम है आपको। दोनों ने धोखा दिया मेरे को। मेरा दुख दर्द आज कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता मेरा दुख दर्द आज, मालूम है। अभी भी ऊपर नाम क्या सेव कर रहा है, देखो स्टार्टिंग देखो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पोस्ट कर दूंगा कुछ भी मैं। 7:15 तक कॉल आ जाना चाहिए वरना कभी बात नहीं होगी। तो उसके बाद मेरी बहन ने रिप्लाई किया है, धमकी मत दो। देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं आपको रख के दिखाता हूँ अच्छे से। उसके बाद बोल रहा है, मेरी दीदी बोली पागल नहीं हूँ, कर दो नीलाम, डाल दो जो डालना है। ओके डाल दिया फिर से। फिर अब बाद में मत बोलना कि क्यों किया, किसने किया, ठीक है। बहुत जल्दी जो क्वेश्चन था ना, मूंछ कम मुड़वा रहे हो। मैंने वादा किया था इन लोगों से, ये गलती होगी अगर निकली तो मैं मूंछ मुड़वाऊंगा। ये मेरा वादा रहा, क्योंकि अगर मैं अपनी वादे पे रहता हूँ भाई, मैं अपनी मूंछ मुड़वाऊंगा, ये मेरी जवाब है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आखिर दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया। जिस राज से पर्दा उठना था, सारे राज से आज पर्दा उठ गया। और दोस्तों, आज एक औरत की सरेआम इज्जत नीलाम की गई, उसकी इज्जत को उछाला गया। और दोस्तों, नेहा आशीष तिवारी के भाई ने खुद अपने मुंह से सारी बातों को एक्सेप्ट किया है, अपनी गलती को, अपनी बहन को गलती को माना है कि हाँ मेरी बहन गलत थी, मैं अपनी बहन को सही नहीं मानता हूँ, मेरी बहन गलत थी। लेकिन सामने वाला भी कोई दूध का धुला नहीं है, उसने भी गलती किया है। और इसमें मेरी बहन को ही सिर्फ क्यों कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है? क्या सामने वाला बहुत अच्छा था, आखिर उसको क्यों नहीं बोला जा रहा है? और मैंने तो अपनी गलती को माना, मेरी बहन ने भी एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, नेहा आशीष तिवारी ने खुद अपने मुंह से अपने भाई से बोला कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। और उन्होंने अपने भाई से एक चीज मांगी कि मैं इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहती हूँ। और नेहा आशीष तिवारी ने, अभय भाई ने जो भी बातें थी सब कुछ क्लियर कर दिया और सारी गलती अपनी माना। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं तो सामने वाला भी गलती माने कि हाँ मेरे बेटे की और मेरे पति की गलती थी, वो भी एक्सेप्ट करे। और दोस्तों, अभय भाई ने बहुत सारे राज से पर्दा उठाया, जितनी भी चैटिंग थी सब दिखाए। आप सभी ने शुरू में देखा ही, मैंने वो क्लिप लगा दिया था। और दोस्तों सोचिए, उसमें अभी भी दीदी, छी यार दीदी, मतलब ये शब्द सुन के अब तो डर लगता है यार। भाई बहन के रिश्ते से भी सबका ना भरोसा उठ गया है। अब लोग देख करके ना डरेंगे, उनकी आत्मा कांपेगी। कोई भी होगा ना, अगर किसी को भाई बहन का रिश्ता बनाना होगा तो कोई बनाने नहीं देगा घर में, क्योंकि इन लोगों की वजह से ना पूरा सोशल मीडिया सब लोग जो है डर गए हैं एकदम से। क्योंकि ऐसे पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ाई गई हैं ना, कि भाई बहन का रिश्ता सबको पता है कितना पवित्र होता है। और उस रिश्ते की आज सोशल मीडिया पे इज्जत धज्जियां उड़ा दी गई, ये मानिए। और एक भाई का जो भी गुरूर था, जो भी गर्व था, जो भी घमंड था ना, आज सरेआम टूट गया। उस भाई के दिल में कितना दर्द हुआ, उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे दर्द को मैं जानता हूं, कि जिस समय पर मेरे को वो सारी बातें पता चली मेरे को कितना तकलीफ हुआ। और दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि उस भाई के दिल के ऊपर क्या बीती होगी। और उन्होंने साफ साफ बोला कि मुझे धोखा दोनों तरफ से किया गया, क्योंकि वो सचिन राज को भी अपना भाई ही मानते थे। और सचिन राज जी बहन का रिश्ता बना के कुछ और गेम खेल रहे थे। वो होता है ना दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा होता है, तो जब कोई हमारी कदर करता है ना, हमारी छोटी छोटी बातों को सुनता है, हमारी छोटी छोटी परेशानियों में साथ खड़ा होता है ना, तो देखिए वो अटैच हो ही जाता है दिल से, वो पक्का अटैच हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। उसी तरह से नेहा आशीष तिवारी के साथ जैसे सचिन ने हमेशा साथ दिया, साथ रहे, साथ खड़े रहे, उसी तरह से बात करते करते नेहा आशीष तिवारी भी उनसे अटैच हो गई। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि दिल के आगे किसी का बस या जोर नहीं चलता, तो आज वो बात सच साबित हो गई। उसी तरह से नेहा आशीष तिवारी के दिल के आगे उनका बस या जोर नहीं चला और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। और सच में नेहा दीदी को ना हम लोग अपना आदर्श मानते थे, लेकिन आज जो हम लोग प्राउड फील करते थे ना उनके ऊपर, सच में वो प्राउड आज टूट गया, चूर चूर हो गया। और नेहा आशीष तिवारी और सचिन राज की गलती की वजह से ना दो परिवार जो है पिस रहा है। दो परिवारों का इज्जत आज सरेआम बाजार में जो है नीलाम हो गया, इज्जत उछाल दी गई। और एक भाई का सिर जो है शर्म से नीचे झुक गया।
और एक पत्नी भी कितना दर्द सह रही थी इन लोगों के बीच में, वो पिस रही थी। मनीषा बहुत ही ज़्यादा पिसी इन लोगों के बीच में। और दोस्तों जो भाई प्राउड फील करता था अपनी बहन के ऊपर, कहता था ना कि मेरी बहन की गलती निकाल के लाओ, अगर गलती निकलेगी मैं मुँह मुड़वा दूंगा। तो सच में यार आज अभय का दर्द देखा ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था यार। एक भाई के आंखों में ना वो नमी मैंने देखी, जो दर्द दिख रहा था ना उनकी आंखों में, सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और दोस्तों ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। सचिन राज ने ना बहुत बड़ी गलती की। मैं मानती हूँ जो भी था पहले था, जो भी गलती हुई दोनों की गलती थी और दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और आपस में सब कुछ सुलह कर लेना चाहिए था। और नेहा आशीष तिवारी जिस तरह से मतलब उस लाइफ से निकल करके आगे की लाइफ में बढ़ रही थी ना, उसी तरह से सचिन राज को भी अपनी पत्नी के साथ नई लाइफ शुरू करना चाहिए था। और ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। धमकी वगैरह जो भी करते थे ना, स्क्रीनशॉट का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बात नहीं करोगी, इतने बजे तक में बात करो। अरे यार ये कौन सी बात हुई? जब सामने वाला अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ना। क्यों ये सब किया? सच में ये नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से आज एक औरत की इज्जत को उछाला गया है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं मानती हूँ गलती हो जाती है, लेकिन यार इस तरह से नहीं करना चाहिए था। सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और दोस्तों अभय भाई ने ये भी बात एक्सेप्ट किया कि हाँ सचिन राज को मैंने ही भोपाल से भगाया था, क्योंकि दोस्तों वो सच्चाई पूरी जान चुके थे। और कोई भी भाई होगा दोस्तों सच्चाई जानने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उन्होंने एक भाई होने का फर्ज निभाया। और कोई भी भाई होता वही करता जो उन्होंने किया। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया, जो सचिन राज की माँ हैं, उन्होंने एक बार इनके यहाँ कॉल करके बोला था कि मेरे बेटे और बहू के बीच में जो भी आएगा मैं उसे घसीट कर मारूंगी। तो जब इन लोगों को सच्चाई पता थी, जैसे कि मनीषा को और आंटी जी को सच्चाई पता थी, तो आखिर क्यों अपने बेटे को नेहा के पास आने देते थे, दूर क्यों नहीं रखते थे? और दोस्तों उन्होंने ये भी बोला कि जब भोपाल से आने के बाद हम सभी ने देखा ही कि सचिन राज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तब कॉल किया था आंटी जी ने कि प्लीज नेहा से मेरी बेटे की बात करा दो, एक बार प्लीज बात करा दो। और सचिन भाई की बहन ने भी कॉल किया था कि मेरे भाई की बात करा दो। तो जब मेरी बहन इतनी गलत थी तो आखिर क्यों बात कराने के लिए बोला जाता था? और जैसा कि बोला गया कि मैं नेहा आशीष तिवारी की वजह से बेबी प्लान नहीं करता था, और मनीषा ने भी बोला कि इनकी वजह से सब कुछ होता था। उन्होंने बोला कि क्यों झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर मेरी बहन को दोषी क्यों बना रहे हो, यहाँ पर मेरी बहन की गलती नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने दो बार जो है इनका अपॉइंटमेंट भी लिया था इंदौर में। उन्होंने खुद बोला कि इंदौर के हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया गया था इनके लिए कि ये लोग जाके दिखाएं डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों वहां पर दोषी बना दिया गया नेहा आशीष तिवारी को। आखिर यार क्यों हमेशा एक औरत को ही गलत बोला जाता है? अगर गलत बोल रहे हो तो दोनों को बोलो, क्योंकि गलती दोनों की है। और ये अभय भाई सच बोल रहे हैं। और दोस्तों सच में ना अभय भाई ने जो बोला था कि मैं अगर गलत निकला तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा, जैसे वो गर्व से एक बार लाइव में बोल रहे थे ना कि मेरी बहन के खिलाफ प्रूफ लाओ, अगर मेरी बहन गलत निकलेगी तो मैं मूछें मुड़वा दूंगा। तो यार सच में आज उस भाई का ना सिर झुक गया और वो भाई सबके सामने शर्मसार हो गया और उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं मूछें मुड़वा दूंगा। और दोस्तों सच में ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अभय भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और मनीषा के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि दो लोगों की वजह से ना पूरी फैमिली जो है पिस कर रह गई है। पूरी फैमिली की इज्जत उछल चुकी है। पूरी सोशल मीडिया में लोग थू थू कर रहे हैं उस परिवार के ऊपर, जिस परिवार को सब लोग अपना आदर्श मानते थे। क्यों? सिर्फ सचिन राज की गलती की वजह से। अरे यार जो भी हुआ था सब कुछ भूल जाना चाहिए था, सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था। सोचिए सुमित महल जी की फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी आज, जिस फैमिली ने एक बच्ची की माँ को एक्सेप्ट किया था, हम सभी को गर्व था, आज उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनको कितना ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही होगी। सच में सचिन राज ने ना सब कुछ में आग लगा के रख दिया, हर रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। और दोस्तों हम सभी ने देखा कि मनीषा ने भी एक वीडियो डाला था जिसमें उसने रो रो के अपना सारा दर्द बयां किया, सारी सच्चाई को बताया। और दोस्तों मनीषा ने ये भी बोला कि मेरे पति किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो मैं मनीषा से ये बता दूं कि देखो मनीषा, तुम्हारे पति जो हैं दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि कोई उनका फायदा उठाएगा, बहला फुसला के कोई काम करवाएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो वो बात सच है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। यहाँ पर गलती दोनों की है, दोषी दोनों हैं, तो दोनों को ही बोलना चाहिए, किसी एक को नहीं कि वो कैरेक्टरलेस है। और दोस्तों सचिन राज ने भोपाल से आने के बाद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाया था, और एक बार फिर से सचिन राज ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आखिर सचिन राज ऐसा क्यों कर रहे हैं?
और दोस्तों मनीषा ने वीडियो में ये बोला कि सच्चाई ये है, और टॉक विथ अलका दीदी जो हैं उनसे बात की थी तो उनसे बोल रही थी अरे इन दोनों का अफेयर है, मेरे को तो पता नहीं था। तो आखिर मनीषा ऐसा क्यों कर रही है, अपना स्टेटमेंट बदलने की कोशिश क्यों कर रही है? जो सच्चाई थी सब कुछ बाहर आ चुकी है, अब छुपाने से कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। और दोस्तों आप सभी की इस बारे में क्या राय और विचार है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।